रात की खबरें सुबह। जी हाँ, दूसरा दिन DD2। मैं आपके साथ संजय कुमार श्रीवास्तव और DD2 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं छत्रपाल मुस्कान से सुल्तान माजरा विधानसभा में आए हैं। यहाँ पे एक हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी बंटी गोयल जी थे। बंटी गोयल से मिलते हैं कि ये कब से इस समाज सेवा में लगे हुए हैं और कितना इन्होंने किया है। आइए बंटी से बात करते हैं। जी तो बंटी जी, आप ये बताइए कि ये आप समाज सेवा में कब से लगे हुए हो? समाज सेवा तो जी खून में है, पैदाइशी बचपन से ही समाज सेवा में है। हम अग्रवाल समाज से आते हैं। हमारा तो ध्येय होता है रुपया कमाएं तो 10 पैसे समाज सेवा में लगाएं, जिसके उदाहरण दिल्ली में आपको अनेकों जगह देखने को मिलेंगे। धर्मशालाएं, अस्पताल, गौशालाएं, मतलब सब कुछ हमारे समाज द्वारा जो है लोकहित में बना के और लोकार्पण किया हुआ है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे लोगों की सेवा करते हैं। जी ये बंटी जी बताइए कि पीछे 15 सालों से विपक्ष पार्टी एनसीडी में है, तो इन्होंने क्या प्रोग्रेस किया अभी तक? देखिए जी, मेरा एक क्लियर सा सिद्धांत है, किसी की बुराई करने से अच्छा अपना विजन सामने वाले को बताओ। 15 साल में किसने क्या किया है ये सब जनता को पता है, सब समझदार हैं, सब आज के दिन जागरूक हैं, सबको पता है कि पार्षद के काम क्या होते हैं, MLA के काम क्या होते हैं, MP के काम क्या होते हैं और किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, ये आज के दिन मेरे ख्याल सारी जनता जानती है। लेकिन मैं अपने विजन आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं बोबी जी, हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक बड़े ही सुलझे हुए, और दूसरा मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा कि एक ऐसे समाज से हैं, किन्नर समाज से। हम तो जनरली उनको किन्नर नहीं बोलते, बोबी या बोबी बहन के नाम से ही संबोधित करते हैं, इसलिए मेरे को तो किन्नर बोलने में कई बार थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं बोबी बोल के ही संबोधित कर रहा हूँ उनको। तो वो एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो निरंतर समाज सेवा में अग्रसर है। दूसरा, कोई परिवारवाद उनके साथ नहीं है। हम सब इस चीज को समझते हैं, जानते हैं कि वो जो भी करेंगे वो समाज के लिए करेंगे, अपने उनका कोई परिवार या बच्चे इस तरह की कोई उनके ऊपर लाग लपेट या उनके ऊपर कोई जिम्मेवारियां नहीं है। और मेरी जैसे बोबी जी से बात हुई थी तब उन्होंने बताया था कि क्षेत्र की जो मेन समस्याएं हैं वो मुख्य रूप से 4 समस्याओं को अपना जो टारगेट मान के चल रही है, जिन्हें उन्हें पूरा करना है समय पे। एक, सफाई व्यवस्था। जो सफाई की व्यवस्था, जितना बुरा हाल मेरे ख्याल से हमारी सुल्तानपुरी में शायद कहीं भी नहीं है। नालियां भरी हुई है, सड़कें गंदी पड़ी हुई है, अव्वल तो सफाई नहीं होती, सफाई हो जाती है तो कूड़ा नहीं उठता, उठा लेते हैं तो कोई इधर से उठा के उधर डाल देता है, मतलब पूरी तरह से गंदगी का, कूड़े का अंबार है। पीछे ही एक हमारे CRP कैंप में स्थान बना रखा है, पूरी दिल्ली का कबाड़ा ला के ये इकट्ठा करते हैं, फिर गाड़ियों से लेके जाते हैं, दुर्गंध आती है, मच्छर आते हैं, बुरा हाल है। दूसरा जो उनका मेन टारगेट था वो था पार्कों का। जो मेरी बोबी जी से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा जो दूसरा टारगेट है वो पार्कों को इतना साफ सुथरा सुंदर बना देना है कि मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो महिलाओं के रूप में है या बच्चों के रूप में या बुजुर्गों के रूप में, इस पोल्यूशन के टाइम पे भी उनको बैठने उठने के लिए कोई जगह पे स्थान नहीं है, साफ सुथरी कोई जगह नहीं है, तो उनका जो दूसरा जो उनका टारगेट था वो पार्क थे कि पार्कों को इतना अच्छा कर दिया जाए कि बुजुर्ग हो, बच्चे हो या औरतें हो, वो निश्चिंत होकर पार्क के अंदर जाएं। हरियाली का और धूल मिट्टी का भी जो सामना उनको ना करना पड़े, और एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी सेहत उन लोगों को मिल सके। तीसरा जो मेरी उनसे बात हुई थी उनसे कि वो क्या करना चाहते हैं, जैसे हम लोग तो पार्टी सदस्य हैं, बैठते हैं तो बात भी करते हैं, तो तीसरी जो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि इस पुल को चालू करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी, जितना वो कर सकेंगी इस पुल के लिए प्रयास जरूर करेंगे। मेरी उनसे खुद बात हुई है, जो उन्होंने मुझे खुद बताया इस चीज के बारे में कि पुल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उतनी लड़ाई वो लड़ेंगी, चाहे उसके लिए किसी के पैर पकड़ने पड़े या किसी के हाथ जोड़ने पड़े या अनशन पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, खुद चल के जाएंगी, खुद मेहनत करेंगी, खुद उसके लिए कोशिश करेंगी। क्योंकि पुल बंद होने की वजह से जितना व्यापारी वर्ग हमारा है मेन रोड पे बैठा है, उन सबके घर की रोजी रोटी संकट में आ चुकी है। जी। चौथी, हमारा जो मेन काम हमारे निगम पार्षदों का है वो है एक अंधेरे की समस्या को दूर करना। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने उजाला योजना के तहत अच्छी खासी लाइटें लगवाई है, जिसमें विधायक जी का
पूरा रोल था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है जो पिछले 5 साल से एमसीडी ने खंभों में लाइट नहीं लगाई है, उसकी वजह से एरिया के अंदर फिर भी कुछ ऐसे डार्क स्पॉट हैं जिनमें अभी रोशनी की जरूरत है, जिसकी वजह से अंधेरे का फायदा उठा के असामाजिक तत्व जो होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं अंधेरे का, और कोई ना कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे देते हैं। तो चौथा जो उनका टारगेट था वो था एरिया को जगमग करना। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी की प्रत्याशी, हमारी चहेती बॉबी जो है इन सभी वादों को जो है पूर्ण रूप से निभाएगी और अपनी हर सोच पे और जनता की हर उम्मीद पे खरा उतरेगी। और मैं आपके माध्यम से बॉबी जी को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम, हमारा परिवार, हमारे समाज के लोग, हमारी कॉलोनी के लोग बिल्कुल एक तरफ आपके साथ हैं। देखिए दर्शकों, बंटी गोयल जी ने जो सबसे पहले 4 बार की बात की है, सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, नालियों पर पार्क ध्यान दिया जाएगा, पार्कों पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब जो भी ये एक जो पार्कों के अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है बुजुर्गों के लिए, इन्होंने इस पर भी ध्यान दिया है। देखिए बंटी गोयल जी बहुत पुराने समाज सेवक हैं। और जो अब दर्शकों हम बात करते हैं, आज वो शिवा मुंडा की जन्मतिथि है, तो उसके बारे में आप शुभकामनाएं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और ठीक, देखिए दर्शकों, बंटी जी ने हर एक चीज पर दिया है, सफाई पर ध्यान दिया सब पे, और अपने जो वहाँ के उम्मीदवार हैं इस इलाके के बॉबी किन्नर जी हैं, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है और बंटी गोयल ने संकल्प लिया है कि जो समस्या अधूरी हैं हम उनको अपने उम्मीदवार से पूरा कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे जी। आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कुछ कॉलोनियां, हमारी कुछ नहीं, हमारा एक समूह है कॉलोनियों का जिन्हें हम अलग नहीं मानते। जैसे मैं रहता हूँ ईस्ट फ्रेंड्स इनक्लेव में, हमारे साथ लगती है फ्रेंड्स इनक्लेव, एक राज पार्क है हमारा, एक हमारी हरिजन बस्ती है, एक सुल्तानपुर माजरा गाँव है। तो ये 5 कॉलोनियों का एक समूह है, हम इनको अलग नहीं मानते, हमारे लिए एक परिवार है, एक घर है, एक ही कॉलोनी हम इसको मान के चलते हैं, सुख दुख इकट्ठा है हमारा। तो मैं इन कॉलोनियों के अंदर कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट होगा कि वो भी बी ब्लॉक की है या ए ब्लॉक की है, हमें वहां जाना पड़ेगा और पार्षद कार्यालय हमारे लिए दूर होगा। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके जो भी काम होंगे, जो भी समस्या होगी, घर बैठे हल होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कैंडिडेट यहाँ का है या वहां का है। आप बस बॉबी जी को बिल्कुल भरे पूरे आशीर्वाद के साथ, भरे पूरे मन के साथ, अच्छे वोटों के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ विजयी बनाएं। और अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिखाया तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि उनको आने वाला एमसीडी का चेयरमैन पद का जो पद है, चेयरमैन का जो पद है वो भी दिलाया जाए। उसके लिए भी हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सीनियर नेताओं के सामने अपनी झोली फैलाएंगे कि हमारे कैंडिडेट को, हमारे प्रत्याशी को, जो आज कैंडिडेट और प्रत्याशी है, उस समय तो हमारे मान लो वो पार्षद बन जाएंगे, तो हमारी वर्डिंग उस टाइम होगी कि हमारे पार्षद को आप जो है एक चेयरमैन का पद दें, जिससे वो खुल के काम कर सके और हमारे एरिया को जगमग कर सके, हरा भरा कर सके, साफ सुथरा कर सके। देखिए दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि बंटी गोयल जी की सभी जो इन्होंने वादे किए हैं पूरे हों। हम यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, उम्मीदवार के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। सभी देशवासियों को बिरसा मुंडा जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।